तो हेलो टोटल फ्रेंड्स, यार कैसी हमारी टोटल पब्लिक। आज लेकर के आए एक और न्यू वीडियो और मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए आओ एक्सप्लेन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे काले रात जंगल से, जहाँ के सारे जानवर सो रहे होते हैं और अगली सुबह में एक बंदर दिखाया जाता है जिसकी नज़र एक केलों के गुच्छों पर पड़ती है और वो उस केलों के गुच्छों को तोड़कर सब जानवरों में बांटने लगता है। जिसके बाद उसके हाथ में खाली डंडी आती है और इस बात से वो नाराज़ होता है और कहता है अब उनके वास्ते तो कुछ केला ही नहीं बचा, और वो चौंक जाता है कि वो बात कर सकता है। और वो बंदर अपनी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इससे वो पूरे जंगल में घूमने लगता है। तभी वो हाथी के पास पहुंचता है और हाथी से कहता है क्या तुम भी बोल सकती हो। तभी वो हाथी भी कहती है कि हाँ मैं भी बोल सकती हूँ, और इस बात से वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी हाथी के कान में कुछ आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं और एक झाड़ी के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं कि इस झाड़ी के अंदर कौन है। तभी उस झाड़ी के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम लोग वापस चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और तभी वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ। और इसके बाद एक नीले एलियन उस झाड़ी के अंदर से बाहर आता है, जो अपने बारे में बताता है कि वो सितारों की दुनिया से आया है और उसे अपने घर वापस जाना है। इतना सुनते ही हाथी उसे उठाकर सूंड से फेंकता है और वो ऊपर चला जाता है। जिसके बाद वो फिर से नीचे आके गिरता है और वो कहता है तुम मुझे इस तरह नहीं फेंक सकते, मुझे स्पेसशिप पे जाना होगा जिसके लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद फिर हाथी उसे उठाता है और अपनी सूंड से फेंकता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी आवाज़ जो वो बोल रहे थे वो बंद हो चुकी है। और इसके बाद फिर से वो एलियन वापस आके नीचे गिरता है और वो लोग फिर से बोलने लगते हैं। और इसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग उसके गैजेट की वजह से बोल रहे होते हैं जो एलियन के पास होता है। एलियन कहता है तुम लोग मेरे गैजेट की वजह से बोल रहे हो। और तभी वो मंकी उसका गैजेट छीन लेता है और जंगल के सारे एलियनों की आवाज़ सुनने के लिए निकल जाता है। पहले वो सबसे पहले एक जानवर के पास जाता है और उसके बाद दूसरे जानवर के पास जाता है, उनसे वो उन सब की आवाज़ सुन रहा होता है। और उसके बाद वो वापस आकर उसका गैजेट उसे दे देता है और एलियन कहता है मुझे अपने घर वापस जाना होगा कैसे भी करके। और वो लोग उसके साथ में आने की बात करते हैं। तभी एलियन कहता है नहीं मैं अकेला ही रहूँगा, और वो अकेला निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वो उसके पीछे आ जाते हैं। आगे के सीन में हम एलियन को देखते हैं जो उनसे कह रहा होता है मुझे तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, तुम लोग वापस चले जाओ। और वो लोग कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारी मदद करके रहेंगे। तभी वो कहते हैं तुम अपने घर वापस किस तरह से जाओगे। तभी एलियन कहता है कि मैं अपने घर वापस एक शर्त पर जा सकता हूँ, मुझे तुम लोगों का प्लेनेट जीतना होगा। और वो लोग कहते हैं जीतना होगा मतलब हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारे प्लेनेट को जीतने के लिए भेजा गया है, अगर मैंने उसे नहीं जीता तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊँगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग इसकी राय मान लेते हैं और सब हार मान लेते हैं। उसके बाद एलियन अपनी एक छोटी सी गन निकालता है जिसे मेंढक अपने मुंह में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एलियन अपने हाथों से गन का ड्रामा करता है और जिससे वो लोग हार मान लेते हैं और तभी वो लोग साथ हो जाते हैं। इसके बाद हम एलियन के शरीर में एक ऑरेंज कलर का सिग्नल चमकता हुआ देखते हैं जो वो प्लैनेटों को जीतने के बाद उनकी जाति में चमकता था। और इसके बाद वो जब साथ हो जाते हैं तो एलियन उन सभी का एक एक नाम रखता है। मंकी का नाम मंकी रखता है, एलिफेंट का नाम एलिफेंट रखता है और बाकी जितने भी जानवर होते हैं उन सब का नाम होता है। और इसके बाद उस मेंढक ने जिसने उसकी गन निगल ली थी उसके मुँह से एक गोली चल जाती है, जिसके बाद पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। और जहां हम उन सबको बात करते हुए देख रहे हैं जो एलियन की शिप को ढूंढने की बात कर रहे हैं, और वो लोग उस एलियन की शिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वहां दूसरी तरफ एक शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ज़्यादा उछल रहा होता है और वो एक पेड़ के टूटे हुए पुल को पार करते हैं, जहां वो पुल को पार करने के बाद एक वुल्फ के झुंड में पहुंच जाते हैं। वुल्फ के झुंड से गुजरते पे एलियन के उसी गैजेट से वो वुल्फ की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो वुल्फ गाना गा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक वुल्फ का सरदार लीडर आता है और उस एलियन को गाने का चैलेंज देता है। तभी एलियन उसे हरा देता है जिससे वो निराश हो जाते हैं। और आगे के सीन में हम देखते हैं मंकी और एलिफेंट कुछ वुल्फ के झुंड से ऐसा कह देते हैं जो वुल्फ के झुंड वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद हम
उसी शुतुरमुर्ग के अंडे को देखते हैं जो पहले वुल्फ के झुंड से बचता है और उसके बाद वो उन्हीं लोगों के पास जाके पहुंच जाता है और वो हाथी के पैर के नीचे आकर टूट जाता है, जिसमें से एक बेबी पंछी निकलता है और वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शुतुरमुर्ग होने के कारण वो उड़ नहीं पाता और आखिर में उसकी माँ उसे वापस ले जाती है। तभी हम देखते हैं एलियन के शरीर में वो गोला ऑरेंज बहुत ज़ोरों से चमक रहा होता है और इसके बाद हम एक चूहे को देखते हैं जो उनके ग्रुप से भटक जाता है। भटकने के बाद वो घासों के भूलभुलैया में खो जाता है। वो एक तरफ से आता दूसरी तरफ जाता, ऐसे ही वो फंसा रहता है। फिर उसके बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एलियन कहता है कि हमें बहुत जल्दी कदम बढ़ाने पड़ेंगे जिससे हम अपनी शिप के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएं। और वो लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ चल ही रहे हैं। तभी हम फिर से उसी चूहे को देखते हैं जो अपनी उसी घासों की भूलभुलैया में फंसा होता है और वो कभी इधर से कभी उधर से वो तभी एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है जिससे वो रास्ता अपना साफ कर लेता है। और आगे हम मंकी की टीम को देखते हैं और मंकी को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही होती है और वो कहता है कि हम यहाँ रुककर कुछ खा लेते हैं। तभी हम देखते हैं भैंसों का झुंड उनके पीछे बहुत तेज़ी से आ रहा होता है और तभी वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये भैंसों का झुंड हमें कुचलता हुआ निकल जाएगा। और इस पर एलियन मना कर देता है, वो कहता है हम किसी से डरते नहीं हैं। और हम आगे देखते हैं कि भैंसों का झुंड उनके पास आकर रुक जाता है और उनमें से उनका लीडर सामने आता है। और आगे हम देखते हैं भैंसों का लीडर कहता है तुमने मुझे गाना सिखाया था, इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया करने आया हूँ। तभी एलियन कहता है हमें जल्दी करनी चाहिए मेरे शिप तक पहुँचने में। और इसके बाद सीन बदलता है और हम उसी चूहे को देखते हैं जो उस भूलभुलैया से बाहर आ जाता है और उसे सबसे पहले एलियन की शिप मिल जाती है और वो उसके पास जाता है जो शिप ख़राब हो चुकी होती है और उसमें से आसमानी रंग का धुआं निकल रहा होता है। चूहा इतनी चमकदार चीज़ देखकर होश खो देता है और उसमें चमकते हुए तार को छू लेता है जिससे शिप चालू हो जाती है और उसके अंदर हमें एक सिग्नल देखने को मिलता है जो कि एलियन के लीडर का होता है और वो असल में एलियन के लिए होता है। एलियन का लीडर कहता है तुम्हें 2 महीने हो गए हुए और तुम्हारा कोई सिग्नल नहीं आया है, हमें चिंता हो रही है, तुमने पृथ्वी के सभी जीवों को पकड़ लिया या नहीं। और ये सब चूहा सुन रहा होता है और वो ये सब बताने के लिए वापस मंकी के पास जा ही रहा होता है और उस पर वो चट्टान से गिर जाता है और अपने बड़े कांटों की वजह से वो एक पेड़ में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। और दूसरी तरफ हमें मंकी की टीम देखने को मिलती है जो चलते चलते थक जाती है और थोड़ा आराम करने की सोचती है। और यहाँ एलियन पृथ्वी के सनसेट को देख रहा होता है और तभी हाथी उसे अपने पास सोने के लिए खींच लेता है और वो सब सो जाते हैं। इसके बाद एलियन सपना देखता है कि उसने पृथ्वी जीत ली है और उसके सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मंकी की टीम को इन लोगों ने पकड़ लिया है। तभी एलियन उड़ जाता है और वहाँ से बिना किसी को बताए चला जाता है। और इसके अगले सीन में हम जंगल में जानवरों को सोया हुआ देखते हैं जहाँ हमें शुतुरमुर्ग दिखती है जो अपने घोंसले में सो रही होती है। और तभी वो ध्यान देती है कि उसका एक बच्चा गायब है और वो देखती है कि वो एक पेड़ पर से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो कूदता है लेकिन उड़ नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। और तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे समझाती है कि तुम उड़ नहीं सकते। और इसके बाद उसी चूहे को देखते हैं जो पेड़ से आज़ाद हो जाता है और सीन बदलता है और हम मंकी की टीम को देखते हैं जो वहाँ सोए हुए होते हैं। और वो लोग देखते हैं कि एलियन गायब हो चुका होता है और वो लोग उस एलियन को ढूंढने जाते हैं। और इसके बाद हमें एलियन दिखाया जाता है जो अपनी शिप तक पहुंच चुका होता है और वो उसमें सिग्नल भेजने का बटन ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ हमें मंकी की टीम दिखाई जाती है जो एलियन को ढूंढ रही होती है और तभी वो चूहा उन्हें ढूंढ लेता है। और इसके बाद हमें वो एलियन दिखाया जाता है जो अपनी शिप में बटन ढूंढ रहा होता है और उसे वो बटन मिल जाता है जो लाल रंग का होता है और वो उसे दबा देता है। दूसरी तरफ हमें वो चूहा दिखाया जाता है जो मंकी की टीम को एलियन के लीडर के सिग्नल के बारे में बता रहा होता है। तभी बहुत तेज़ रोशनी पर उन लोगों की नज़र पड़ती है और आगे हम देखते हैं उसी एलियन के पास बहुत बड़ी शिप आ जाती है और उसमें से एलियन का लीडर निकलता है और वो एलियन से कहता है क्या तुमने इस प्लेनेट को जीत लिया, जिस पर एलियन कहता है नहीं पिताजी। और हमें यह पता चलता है कि वो एलियन का लीडर असल में एलियन का बाप होता है।
और तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो उनकी बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। और इसके बाद एलियन के बाप को देखते हैं जो अपने बेटे से कह रहा होता है, अगर तुमने इस प्लैनेट को जीत लिया है तो तुमने अभी तक अपना सिग्नल क्यों नहीं भेजा। और वो एलियन कहता है, पिताजी इस प्लैनेट पर ऐसा जीतने के लिए कुछ है ही नहीं जो हम यहाँ पे जीतें। और उसके बाप मानते नहीं और अपनी गन निकाल कर कहते हैं कि हम यहाँ के सभी जीवों को अपना बंदी बना लेंगे। लेकिन एलियन अपने बाप को कन्विंस कर लेता है और मना कर वापस अपने शिप में ले जाता है और उसके बाप मान जाते हैं। तभी वो लोग शिप के अंदर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलियन अपने दोस्तों को मिस करता है और अपनी शिप के बाहर मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और इसके बाद एलियन अपनी शिप में चला जाता है। शिप के अंदर जाने के बाद वहाँ के लोग एलियन की मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये पहला एलियन है जिसने अभी तक कोई प्लैनेट नहीं जीता है। और इसके बाद हम एलियन के पिताजी को देखते हैं जो अपने लड़के को सज़ा देने के लिए किसी और प्लैनेटों की तस्वीरें दिखा रहा होता है। वो कहता है, तुम इस प्लैनेट को जीत नहीं पाए इसलिए मैं तुम्हें किसी और प्लैनेट पे भेजूंगा। जिससे एलियन बहुत ही नाराज़ होता है और अपने पिताजी पर गुस्सा होता है। और तभी हम देखते हैं आगे मंकी की टीम वहाँ पर स्पेसशिप में आ जाती है। और मंकी की टीम अंदर आने के बाद मंकी की टीम उसके पिताजी से कहती है कि तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, ये हमारा दोस्त है। और एलियन भी कहता है कि हाँ, ये प्लैनेट मेरा है और मैंने इसे जीता है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि अभी तक तुमने अपना वो सिग्नल नहीं छोड़ा है जिससे ये प्लैनेट तुम्हारा होगा। और हम देखते हैं उसके पिताजी बंदूक निकाल लेते हैं और बंदूक निकालने के बाद वो कहते हैं कि ये प्लैनेट अब मैं जीतूँगा। और वो उन पर हमला करते हैं जिससे हाथी उनकी बंदूक छीन कर उससे धोखे से गोली चल जाती है और उनकी स्पेसशिप में गड्ढा हो जाता है जिससे हाथी नीचे गिरने लगती है। और हाथी अपने सूंड से ज़मीन की तरफ हवा फूंकती फूंकती अपने आप को बचा लेती है। और इसके बाद हम एलियन का वही सिग्नल नीचे गिरता हुआ देखते हैं जो वहाँ पर शुतुरमुर्ग के घोंसले के पास आकर रुकता है। और अगले सीन में हम स्पेसशिप के अंदर उसके पिताजी को देखते हैं जो कहते हैं कि अब ये प्लैनेट मैं जीतूंगा क्योंकि उसका सिग्नल तो नीचे गिर गया है, मैं अपना सिग्नल छोड़कर इस प्लैनेट पे अपना नाम कर लूँगा। तभी वो अपना सिग्नल पैप में लगाकर छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन मंकी उनका सिग्नल छीन लेता है और उनसे लेकर भाग जाता है। सिग्नल छीनने के बाद मंकी स्पेसशिप के बाहर चले जाता है जहाँ पर एलियन के पिताजी भी मंकी के पीछे आते हैं और उससे सिग्नल छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर एलियन अकेला होता है और उसे कुछ एलियन पकड़ने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मदद मंकी की टीम करती है, उसे बचाती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस शुतुरमुर्ग को देखते हैं जहाँ पर उसका एलियन का सिग्नल पड़ा होता है। और तभी वहाँ पर हाथी आ जाता है और वो कहता है ये तो एलियन का सिग्नल है। फिर अब सीन चेंज होता है और हम एलियन और मंकी के लड़ाई से देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। और वो लड़ते लड़ते ज़मीन के करीब पहुँचते हैं जहाँ पर मंकी उसे उड़ते उड़ते बताता है कि ये सिग्नल तो एलियन का है, उसे इसकी ज़रूरत है, तुम्हें इसे इसके पास कैसे भी करके भेजना होगा। और हम आगे देखते हैं हाथी इस सिग्नल को पहुंचाने के लिए उसी शुतुरमुर्ग के बच्चे की मदद लेता है जिसे उड़ने का बहुत शौक़ होता है। और हम देखते हैं अगले ही सेकंड वो उड़ रहा होता है और वो स्पेसशिप के गेट तक पहुंचने वाला होता है। तभी वो नीचे गिर रहा होता है और हम नीचे से देखते हैं कि हाथी उसे अपनी सूंड से फूंक मारकर उड़ा रहा होता है और वो तार पकड़कर स्पेसशिप के अंदर पहुँच जाता है। और अगले सीन में हम एलियन के पिता और मंकी को लड़ते हुए देखते हैं और एलियन के पिता मंकी को कैद कर लेते हैं। तभी मंकी कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी भारी भरकम चीज़ आने वाली है। तभी वो उसके पिता समझ नहीं पाते और वहाँ पर भैंसों का झुंड उन्हें कुचलता हुआ निकल जाता है, जिस पर मंकी हंसता है और अपनी पूंछ घुमाते हुए स्पेसशिप की ओर निकल जाता है। हम स्पेसशिप के अंदर देखते हैं एलियन को उसका सिग्नल मिल जाता है और एलियन उस सिग्नल को छोड़ने के लिए उस मशीन की ओर जाता है। तभी हम एलियन के पिता को देखते हैं जो वहाँ नीचे होते हैं और वो उड़कर वापस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और वो मंकी की टीम को हराकर अपना सिग्नल निकालते हैं और उस मशीन के द्वारा छोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनका सिग्नल जाकर आसमान में फूट जाता है जिससे उनकी एक तस्वीर बन जाती है और इससे ये पता चलता है कि ये प्लैनेट अब उनका हो जाता है। और इस बात से अंदर स्पेसशिप में एलियन बहुत नाराज़ होता है और वो अपने पिता से कहता है कि आपने प्लैनेट को तो जीत लिया, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल पावर से
से हराऊंगा। और हम देखते हैं वो अपने पिता को गले लगा लेता है। गले लगने के बाद उसके पिता और एलियन का रंग पीला हो जाता है और इस बात से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनके अंदर की सारी बुराइयां मिट जाती हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों अपने सभी शिप के एलियनों के पीछे भागते हैं और उन्हें अपने जैसा करने के लिए वो उन्हें अपने रंग में रंग लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप नीचे पृथ्वी पर आ जाती है और हम देखते हैं वहाँ के सारे एलियनों का रंग पीला हो चुका होता है। और हम देखते हैं एलियन अपना सिग्नल निकालता है और अपनी मंकी की टीम के सामने खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाता है और उनका फ़ोटो खींचने के बाद वो सिग्नल आसमान में जाता है और जिससे उनकी पूरी तस्वीर आसमान में जाकर बन जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं एलियन मंकी को बहुत बड़ा केला देता है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ध्यान रखें। जब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।